दिया वजहत ने कि तुम इतना परेशान हो रहे हो? आप तो उठकर अंदर चली गई थी, मैं पर्दे के पीछे खड़ा सुन रहा था। कहने लगे कि तुम ऐसे 2 टके के आदमी से मिलती ही क्यों हो जिसका नाम नसीम है। सुना है कि तुम अपने सियासी फायदे के लिए अपनी बीवी की दलाली भी कर सकते हो। मेरा मतलब यह था कि आजकल सियासत इतनी गिर गई है कि ड्राइंग रूम से बेडरूम तक चली आई। मुझे समीना से शादी करनी है, और वैसे भी अब तो इज्जतदारों को धूल चटाना है मुझे। ये तस्वीर तुम्हें कहाँ से मिली? कबाड़ खाने से। आए, वो तो जोहरा खानूम का कबाड़ खाना है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सिमसिम से कोई मिला हो। मैं बार बार अपने जहन पे जोर डालता हूं, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन हो सकता है। मैं तो सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि जोहरा खानूम के 3 शरीफ बेटों ने अपनी एक मामूली दूध पिलाने वाली अन्ना को बुढ़ापे के सहारे के लिए एक छत दे दी। बहुत बड़ा एहसान किया उन्होंने। वाह वाह। अगर सिमसिम की ये सब बातें झूठ हैं तो ये झूठ ज्यादा दिन छुपा नहीं रहेगा। तुम बात करते करते एकदम से उठकर कहाँ चले गए थे? क्या करता, तुमने खबर ही ऐसी सुना दी थी। कैसी खबर? सालगिरह मुबारक हो। ओह, शुक्रिया। आज का डिनर हमारे साथ, बोलो हाँ। इतने महंगे होटल की क्या जरूरत थी? तुमसे एक बहुत ही कीमती सवाल पूछना था जो हर जगह और हर वक्त नहीं पूछा जा सकता। कीमती सवाल? तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मुझे लग रहा था कि तुम ये सवाल जरूर पूछोगे। तो बताओ ना, मतलब अगर ज्यादा पर्सनल नहीं समझो तो। कुछ तो इसके बारे में सोचा नहीं अशोक, और कुछ छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। समझना चाह रहा हूँ इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। मुसलमानों में अच्छे लड़कों का काल है। वो तो हिंदुओं में भी। नहीं, आज़ादी के बाद ये फिरका तालीम में ही नहीं बल्कि आम जिंदगी में भी पिछड़ गया था। इस बात को तो 50 साल हो गए। हाँ, जो थोड़ा बहुत संभल गए हैं वो गैर मुल्कों में कमाने चले जाते हैं, फिर उनके दिमाग खराब हो जाते हैं। एक बार अखबार में ऐसे ही एक लड़के का इश्तिहार देख के मेरे वालिद उसके बाप से मिलने गए। जानते हो अशोक, जब वापस आए तो उनका मुंह लटका हुआ था। क्यों? वहाँ लड़के के बाप ने कहा, अरे साहब क्या ज़माना आ गया है, भाई हमारे यहाँ तो लड़के वाले जाते हैं लड़की वालों के यहाँ रिश्ता मांगने, आप यहाँ उल्टे कहाँ आ गए? वैसे हमारा लड़का अरब में इंजीनियर है। माय फट, लड़का अरब में इंजीनियर है तो लड़की कम से कम मिस वर्ल्ड तो होनी ही चाहिए। जहेज में एक हेलीकॉप्टर और बोइंग तो देना ही देना है। थू है ऐसे लोगों पर। छोड़ो सिमसिम, ऐसी बातों पर इतना नाराज नहीं होती। एक बार तो मैं डर ही गई थी। क्यों? मैं समझी लो भाई अब तो फंसी गए। मतलब? एक जगह बात काफी आगे बढ़ गई थी, समझ लो सब कुछ तय ही हो गया था। फिर के बाद फुर मतलब चिड़िया फुर हो गई। मतलब रिश्ता टूट गया? हाँ, मना कर दिया लड़के वालों ने। कमाल है, मगर क्यों? हमारे खानदान में एक आध लड़कियों के साथ और भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन उन लोगों ने कुछ बताया नहीं? क्या? यही कि वो क्यों रिश्ता तोड़ रहे हैं। बस मना कर रहे हैं, मर्जी। पर सवाल तो ये उठता है कि क्यों? यही सवाल दिल में चुभा हुआ एक कांटा है, और बड़ी खटक है इस कांटे से। क्यों? कहाँ जा रही हो? क्यों? मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, अंदर चलो। बातें तो अब मुझे भी करनी है। अब आपका कोई खास मकसद होगा शायद?
आपको तो हैरत हो रही होगी, किस बात की हैरत? क्योंकि खास बातों का मतलब तो हमेशा आपसे ही रहता है ना। देखो, यहां ये बातें नहीं हो सकेंगी, अंदर चलो, चलो अंदर। मैं जान सकता हूं कि तुमने जहांगीर के घर से फोन करके मुझे वहां बुलाने की हिम्मत कैसी की? इसलिए कि वो मेरे भाई का घर है। नसीम के ख्यालात मालूम होने के बावजूद तुम ये चाहती हो कि मैं उस घर में कदम रखूं? क्यों? मुझे तो नसीम की बातों में कोई खोट नहीं दिखाई दी। हाँ, तुम्हें तो अपने मैके में कोई खोट नजर नहीं आती, कोई भी खोट नजर नहीं आती है। मगरूर बाप के मगरूर बेटे के तलुए वजाहत कभी नहीं चाटेगा, कभी नहीं। और अगर तुम्हें शौक है तो जाकर तुम चाटो। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी हिटलरी की तस्कीन की खातिर सबीना जिंदगी भर कुंवारी रह जाए, तो ये मैं भी नहीं होने दूंगी, ये जान लीजिए आप। नसीम और जहांगीर हमेशा से मुझे जलील समझ रहे हैं। ये आपके दिल का चोर है जो बोल रहा है, वरना आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि जहांगीर के बाप ने आपके साथ क्या किया। ये बातें सब मुझे मत समझाओ, तुम मुझे मत समझाओ। मुझे उन घटिया लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखने का है, कभी कोई ताल्लुक नहीं रखने का है। अच्छा, तो अब वो लोग घटिया हो गए। जब अपना वतन छोड़कर बेघर बार आए थे, तब तो खूब मतलब रखना था उन लोगों से। मुझे अपने घर वालों से मतलब रखना है, खूब रखना है। यहां क्या कर रही हो? हैं? यहां क्या कर रही हो? जाओ, जाओ वहां जाकर रहो। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? जहांगीर? जी आपा। जहांगीर? आपा, आपा बोलिए आपा। आपा खैरियत तो है? जहांगीर, वजाहत बहुत ही बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं। क्या कह रहे थे, मुझे बताइए। वजाहत कहते हैं कि मुझे तुम लोगों के साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहिए। आपा, क्या आपको अब भी नहीं लगता कि पानी सर से ऊंचा हो रहा है? मैं समझती हूँ कि तुमको उनसे खुलकर बात करनी चाहिए। उनकी जिदें अब बर्दाश्त के काबिल नहीं रह गई। आप तो जानती हैं कि आज तक मैंने वजाहत भाई का बहुत लिहाज किया है। मुझे तो लगता है कि उनको ताबेदारी की आदत ही पड़ गई है। हमने अगर आदत डाली है तो छुड़ाएंगे भी हम ही। आप फिक्र क्यों करती हैं? मैं कोई सही मौका निकाल कर आऊंगा और आपके सामने बात होगी। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये कितनी गंदी चादर बिछा रही है, तो इससे तो अच्छा ये है कि मैं फर्श पे लेटूं हूँ। आपकी तो हर बात में कीड़े निकालने की आदत पड़ गई है। कहाँ है गंदी चादर? हाँ, वो तुम्हें कैसे नजर आएगी? तुम्हारा बस चले तो इस बुढ़िया को चादर भी नसीब न हो। हाँ, निया की कमाई है, दिल जल रहा होगा। अरे जाते वक्त यहाँ अपनी छाती पे बांध के ले जाना, समझे? जिन्हें पहले मरना हो वो फिक्र करे छाती पर ले जाने की। हमारी तो उम्र दौलत के मजे लेने की है। अरे पहले खुद कमा के तो बताओ। चे 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 माले मुख दिले बेरहम। हम खानदानी लोग हैं महबूब जान, गज़ भर की जबान हमें बर्दाश्त नहीं होती है। जाकर वजाहत से ही कहना, वही लगाएंगे आपकी कमर के नीचे फोम के गद्दे। बड़ी आई बेशरम, बेलगाम जबान हो गई है इस औरत की। क्या करूं उसको? किस तरह से रोकूं? मैं कमरे में नहीं आना चाहिए इसको, किसी तरह भी यहाँ नहीं आना चाहिए।
नाक में दम करती थी, जब आती है मेरा कलेजा जला के जाती है। रोशन जी आदाब भाईजान। जीते रहो। क्या हो रहा है भाई? जी वो भाईजान कल मुहर्रम का चांद हो गया ना, तो दुपट्टे रंगने की तैयारी कर रही थी। तभी मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी गलाइयाँ चूड़ियों से खाली हैं। जी कहाँ है वो? नहीं आए तुम्हारे? मुबारक जी। नहीं वो गांव में ताजिया रखवाते हैं ना, तो उसी में लगे होंगे। अच्छा अच्छा। आप बैठिए ना। हाँ भाई रोशन, जी जरा सोचकर एक बात बताओ, ये आमना ने ही तुमसे कहा था ना जी क्या? कि ज़ोहरा महल में कुछ ऐसा हो रहा है जो खुदा को पसंद नहीं है? जी जी हाँ। लेकिन ये बात आमना से किसने कही थी? जी वही बता रही थी कि कोई मुल्लानी बीबी बता रही थी। मुल्लानी? ये मुल्लानी बीवी कौन है? कोई अल्लाह वाली खातून है, दुआएं करती हैं लोगों के लिए। ये धंधा भी अच्छा है। ना जाने इन औरतों को अक्ल कब आएगी। लेकिन ये आमना क्यों जाती है उनके पास? वो अयूब के कारोबार के लिए उनके पास गई थी। कारोबार? जी क्यों? क्या वो बिजनेस एडवाइजर हैं या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की कुछ? अरे तो आपको क्या करना है भाईजान, अपना अपना अकीदा है। क्या सिम सिम भी उससे मिलती है? वो मैं कुछ खैर, जरा उससे पूछना, अगर वो उस औरत के पास गई थी तो क्यों गई थी और किस सिलसिले में गई थी? हैं? भाईजान आप क्यों परेशान हो ये रहे हैं? बात मेरी समझ में नहीं आ रही है रोशन। जी उस औरत का इस बात से क्या ताल्लुक है कि ज़ोहरा महल में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? रोशन, पहले तो मैंने ये सुनकर बात टाल दी थी, लेकिन अब सोचना पड़ेगा। सैयदा का लाल सजदे में गिरा और अर्ज किया, अल हाकिमुल हाकिमीन, ये मेरी नाचीज कुर्बानी कबूल कर। तुझको मालूम है कि हुसैन के पास इसके सिवा और कुछ नहीं। मेरे हौसले बुलंद कर, तौफीक बख्श कि दुश्मन के सामने हंस हंस कर गला कटाऊं और बच्चों की लाशें ढोऊं, अजीजों के जनाजे उठाऊं, मगर जुबां पर शुक्र और लब पर सब्र के सिवा कुछ ना हो। आइए भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहादतनामा पढ़ा जा रहा है। जी हाँ भाईजान, मुहर्रम का चांद दिख गया ना। हाँ हाँ। कैसे जहमत की थी भाईजान आपने? वो आमना से कुछ बात करनी थी, फिर कभी कर लूंगा। नहीं भाईजान कहिए ना, क्या बात है? ये मौका नहीं है आमना बात करने का। नहीं कहिए भाईजान। कोई खास बात थी भाईजान? भाई ये बच्चों में घिरी हुई हैं, फिर बात कर लूंगा, इसमें क्या है? चाचा जान हम लोग चले जाते हैं। चलो बैठिए भाई। बैठो, तुम भी बैठो। भाई मेरी खलिश पड़ती जा रही है आमना, जरा तुम मेरी कुछ मदद करो। उस बात को लेकर हम तीनों भाई बड़ी सोच में पड़ गए। कौन सी बात? अरे वही बीबी वाली बात, जो अपने आप को अल्लाह वाली बन रही हैं, जिन्होंने ज़ोहरा महल के बारे में कोई जिक्र किया था। याद है तुम्हें क्या जिक्र किया था? कुछ ना कुछ बात तो निकली होगी। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। ठीक से याद करके बताओ, कुछ जिक्र तो जरूर हुआ होगा। नहीं कोई जिक्र नहीं हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम पर जाहिर करना चाहती हो कि उनको पर अचानक कोई वही उतर आई हो ज़ोहरा महल के बारे में? क्यों इनायत? जी भाईजान। ये औरत मेरी कुछ समझ में नहीं आई। तुम्हारी समझ में आई इनायत? नहीं भाईजान, इसके बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या ख्याल है कि इस बात की गहराई तक पहुंचा जाए? मुझे तो एक और बात का शक हो रहा है भाईजान। क्या? हम लोगों के साथ बहुत सी बातें नाकाबिले यकीन और बड़ी अजीब व गरीब हो रही हैं, जिन्हें लेकर मैं बहुत फिक्रमंद हूं।
मसलन? फिर कभी बात करेंगे भाईजान इस मसले पर। अरे अभी तो कुछ बता दो। बताऊंगा भाईजान। हो सकता है कि आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। शुजात तो कचहरी गए होंगे। जी हाँ भाईजान, बता रहे थे 2 केस लगे हुए हैं उनके। ठीक है, तो शुजात के आने पर ही बात कर लें। हेलो हुमैरा। हाय भाई, तुम लोग तो हमको बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं देते अब। अरे अरे अरे, बड़ी खफा नजर आ रही हो। क्या खता हो गई? और अब तो रिमझिम भी नहीं पूछती। कहो कैसे आ गई? कुछ मांगने आई हूँ। क्या? हमारे कॉलेज में ना एक ड्रामा कंपटीशन हो रहा है, उसके लिए एक जीन्स और शर्ट चाहिए। दोगी? बस एक दिन के लिए ही चाहिए। लेकिन वो तुम्हें फिट हो जाएगी? आ तो जाना चाहिए। चलो। देखो कौसर, ये चलेगी? दौड़ेगी। थैंक यू। वेलकम। हुमैरा, सुनना, ये ले तेरा खत। उन्होंने पढ़ लिया? हाँ, एक बार नहीं 2-2 बार पढ़ा और कहने लगे लगता है हुमैरा पर मेरे ताबीज घंटे काम आ रहे हैं। हाय अल्लाह, अज्जू भैया मेरे लिए ताबीज कर रहे हैं। और क्या, ठंडी आहें भरकर कहने लगे तलत मेरी मदद करो, हुमैरा के सामने मैं तो कुछ नहीं कह पाऊंगा। वाह यार, मजा आ गया। वो तो है। अच्छा हुमैरा, अभी मैं चलती हूँ, बाद में बात करूंगी। ठीक है। फूफी जान, रिमझिम से बात कराइए। हेलो रिमझिम, हाँ मैं तैयार हूँ, तू जल्दी से आ जा। हाँ ठीक है। अरे कौसर, अम्मी आप कहीं बाहर जा रही हो क्या? वो कॉलेज में ड्रामा है, बताया तो था अम्मी आपको। रिमझिम जा रही है तुम्हारे साथ या मैं चलूं? नहीं नहीं अम्मी, आप क्या परेशान होगी, जाएगी ना रिमझिम। जाएगी जाएगी, क्यों नहीं जाएगी। कब तक वापस आ जाओगी? यही कोई 3 घंटे में आ जाऊंगी। अच्छा देखो, मैं अयूब के फार्म हाउस पे जा रही हूँ, कहो तो तुम्हें भी वापसी में ले लूं? नहीं नहीं अम्मी, आप फिक्र मत करिए, रिमझिम जा रही है ना। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। हेलो आंटी। ये हेलो टोलो हमसे ना किया करो, तस्लीम कहो। अच्छा, तस्लीम 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 तस्लीम। रिमझिम, ये देख, ये क्या है? जीन्स और टी शर्ट हुमैरा से मांग के लाई हूँ। पर क्यों लाई हूँ? रास्ते में कहीं बदल लूंगी, इसलिए। इम्मू ने कहा था जरा देर के लिए मुझे जीन्स और टी शर्ट में देखना चाहता है, तो ये इम्मू जी ने कहा था। मगर आपने ये सोचा कि इसको बदलिएगा कहाँ पे? क्यों, रास्ते में कहीं लेडीज बाथरूम में चेंज नहीं कर सकती क्या? लेडीज बाथरूम मेरे फ्रेंड का उसके सामने कर। अरे 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 चलिए, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, और कहीं अम्मी, अरे अम्मी कहाँ से देख लेंगे ऐसे? कौन है? अरे भाई, कौन खड़ा है मेरे जनाजे पर? मैं हूँ ताहिरा। ओहो, वकील साहब की बेगम साहिबा, कैसे आना हुआ? जी, ये जोड़ा आपके लिए बनवाया है। ये किसी यतीम खाने में भिजवाना है, किसी बेवा के लिए? ये मुआ कपड़ा है या टाट? ये बड़ी मुश्किल है, आपको तो सब टाट का ही नजर आता है, जैसे हमेशा से तो कमखा भी पहना करती होंगी आप। शुजात की दुल्हन। कहिए। देखो, तुम्हें अपने बच्चों की कसम है, मुझसे कभी ये नहीं पूछना कि मैं इससे पहले कैसे रहा करती थी। अरे मैं तो पहले नंगी फिरा करती थी, मगर अब तेरे मियाँ के बनाए हुए जोड़ों से बदन ढकती हूँ मैं। अरे मैंने कब कहा था उसे मेरे लिए जोड़ा बना के भेज दे? शुजात को क्या पड़ी है ऐसों के जोड़े बनवाने की, जो अच्छे खासे कपड़ों में से कीड़े निकालें। वो तो कह रहे थे कि नहीं करूंगा तो बड़े भाईजान टर टर करते रहेंगे। अरे तो जा और मार उसके बड़े भाई के मुंह पर ये कपड़े, मुझे नहीं पहनना है।
मैं क्यों मारूं? कोई हराम की कमाई का नहीं है, कोई और पहन लेगा। अरे अपनी नौकरानी नूरन को पहना दो ना। हाँ हाँ पहनेगी, 100 बार सलाम करके पहनेगी। वैसे भी ऐसे नाशुकरों को पहनाने से फायदा क्या? चुप हो जा ताहिरा, मैं तेरी लौंडी नहीं हूँ। लौंडी नहीं हो तो अम्मा भी नहीं हो, जो जैसा कहेगा वैसा ही सुनेगा।